हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कॉलेज के बारे में। तो आज से जो है प्रदेश के कॉलेज खुल जाएंगे, जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं। तो गर्मियों की छुट्टी के बाद जो है आज से सभी सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक कहना है कि अभी केवल जो है शिक्षक और कर्मचारियों के लिए जो है कॉलेज खोले जाएंगे, शिक्षक और कर्मचारियों के लिए खोले जाएंगे और छात्र छात्राएं जो है कॉलेज नहीं आएंगे। और यहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हैं अब तक बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि उपनल कर्मचारी जो है यहाँ पर एक और आंदोलन की तैयारी में है। तो उपनल जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन की तैयारी में, क्योंकि कोरोना काल में हटाए गए उपनल कर्मचारी को जो है दोबारा बहाल न करने और समान कार्य समान वेतन पर जो है फैसला न होने से जो है उपनल कर्मचारी जो है सरकार से नाराज़ है। और इस वजह से जो है इनकी मांग चल रही है कि समान वेतन समान कार्य और उसके साथ साथ जो पुराने उपनल कर्मचारी हैं उनको फिर से नया यहाँ पर जो है जॉब मिले, इस तरह से यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के 955 बीआरपी सीआरपी की पद हैं उन पर जो है नियुक्ति जल्द होने वाली है। और इसके लिए जो है शिक्षा विभाग के विवादित बीआरपी सीआरपी पदों पर जो है नियुक्ति का फॉर्मूला शिक्षा विभाग ने जो है तैयार कर लिया है। शिक्षकों को जो है प्रतिनियुक्ति के बजाय जो है पद स्थापित, यानी कि पद से पद पर जो है पोस्टिंग दी जाएगी। तो पद से पद पर जो है पोस्टिंग दी जाएगी और इससे जो है सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ से जो है निजात मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और प्रक्रिया भी जो है आसान होगी। और ब्लॉक स्तर पर जो है बीआरपी के जो है 285 और संकुल स्तर पर जो है सीआरपी के 670 यहाँ पर पद हैं, उन पर जो है नियुक्ति यहाँ पे होनी है। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों ने जो है डीए जारी करने की मांग कर रखी है पीएम से, और पत्र भी लिखा है पीएम को, और इस तरह से कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड को लेकर जो है आंतरिक परीक्षा से चूँकि विद्यार्थियों का जो इम्तिहान है वो नहीं होगा। और इसके लिए जो है सीबीएसई ने एक गाइडलाइन जारी कर रखा है। इसमें कहा गया है कि 12वीं क्लास के परिणाम को लेकर जो है किया गया तैयार कर रखा है, उसका फॉर्मूला जो है छात्रों को जो है राहत दे सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी कारणवश जो छात्र परीक्षा देने से जो है चूक गए थे उनसे जो है स्कूल अब इम्तिहान नहीं ले सकेंगे। जिन परीक्षाओं नहीं कर पा रहे थे बच्चे या किसी कारणवश छूट गया था, वो अब जो है स्कूल नहीं कर पाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। परीक्षा बोर्ड ऐसे छात्रों का जो परिणाम है 10वीं 11वीं और 12वीं में जो है बहुविकल्पी प्रदर्शन की जानकारी जुटाकर तैयार करेगा। और इसका अधिक लाभ जो है उन छात्रों को होगा जो कोरोना समय की चपेट में आने की वजह से जो है परीक्षा नहीं दे सके थे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और दिव्यांगजनों को जो है यहाँ पर जो है मिलेगी छूट। और बोर्ड ने जो है फॉर्मूले के तहत जो है दिव्यांगजनों को जो है यहाँ पर राहत दी है। और ऐसे छात्रों को जो है स्कूल में आंतरिक परीक्षा देने की जो है ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। न ही स्कूल उन्हें जो है परीक्षा लेने के लिए बुला सकता है और न ही यहाँ पर जो है स्कूल उसको परीक्षा देने के लिए बाध्य कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन छात्रों को भी जो है मूल्यांकन उसी पिछली 3 कक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्न के आधार पर जो है दिया जाएगा, जो कि आपके क्लास 10th 11th 12th के आधार पर होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखपाल पटवारी भर्ती के अलग मानक पर जो है सवाल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लंबे समय के बाद जो है पटवारी लेखपाल भर्ती यहाँ पर निकली हुई है और मंगलवार से जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। और इसी बीच जो है बेरोजगार ने जो है दोनों पदों के शारीरिक मानक पर जो है यहाँ पर समान करने की मांग कर रही है। तो जैसे कि आप लोग देखें छूट देने की मांग करें, क्योंकि यहाँ पर एक में जो है 28 वर्ष है, एक में 35 वर्ष है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुल जो है यहाँ पर 513 पदों पर निकाल रखा है। 22 जून को यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और इसी बीच जो है दोनों पदों के लिए जो है अलग अलग जो है शारीरिक योग्यता रखने के बाद जो है बेरोजगारों ने यहाँ पर इसके लिए जो है कहा गया है मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्र में जो है काम करने वाले पटवारी के लिए जो है आयोग ने अधिकतम 28 वर्ष यहाँ पर तय किया गया है। और उसके फिजिकल जो है 1 घंटे में 7 किलोमीटर भी रेस है। और जबकि मैदानी क्षेत्र वालों के लिए जो है यहाँ पर लेखपाल के लिए 35 जो है तय कर रखी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इस तरह से जो है इन्होंने का कहना है यह है कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है छूट मिले इसमें, क्योंकि यहाँ पर 28 वर्ष काफ़ी कम है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। 35 वर्ष के समान ही मिलना चाहिए। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जो भर्तियां के संबंध में बेरोजगारों ने कहा कि उत्तराखंड में पंचवर्षीय योजना की तरह जो है भर्ती की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो चलती हैं। काफ़ी समय से लंबित परीक्षाएं हैं लेकिन अभी तक नहीं हो रखी हैं। बंदरोगा की पोस्ट हैं, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक की हैं और बीडीओ की हैं, बीपीडीओ है, नर्स की है, एलटी की है, फॉरेस्ट गार्ड का है। फॉरेस्ट गार्ड पिछले 2016 से जो है यहाँ पर अटका हुआ है।
इस पर जो है आपकी लिखित परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट निकालने के बाद भी फिजिकल नहीं कराया गया और लगभग जो है यहाँ पर 12 से 18 पदों पर होनी थी इसकी भर्ती। और अब यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया है कि जुलाई महीने में जो है हो सकता है कि इसकी जो फिजिकल है वो हम कर दें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इस तरह से जो है युवाओं की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि परीक्षाएं टाइम पर नहीं होती हैं। लगभग जो है 7,000 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती का इंतजार कर रहे हैं बेरोजगार, और 4 लाख से ज़्यादा आवेदनों पर जो है अगले माह से जो है परीक्षा की बात कही गई है आयोग के द्वारा, इस तरह से। और वहीं यहाँ पर पीसीएस है, लोअर पीसीएस भर्ती है, 4 साल से जो है एक भी भर्ती यहाँ पर पीसीएस की नहीं देखने को मिली है, इस तरह से यहाँ पर बेरोजगार का कहना है। और वहीं सरकार ने बोल रखा है कि सरकार जो है सभी भर्तियाँ जो है खोल रही हैं और अधिकारी जो है भर्ती परीक्षाओं पर जो है गंभीरता से जो है काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो है सभी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर जो है कहना है। भाजपा के यहाँ पर जो है एक नेता हैं, ठीक है, अजय भट्ट सांसद, उनका कहना ये है। और बेरोजगारों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है भर्ती को कंप्लीट करने में। लगभग आप लोग देखते हैं कि एलटी की भर्ती भी लगभग पिछले साल यहाँ पर अक्टूबर में आई हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। किसी भी भर्ती में आप लोग देख लो कि 1 साल से ज़्यादा ही वक्त यहाँ पर लगता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से बेरोजगारों ने अपना रखा है पक्ष। और वहीं बात करें यहाँ पर संतोष पटोले ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, कहा है कि हम जो है एलटी परीक्षा वो जुलाई माह तक करा देंगे और इसके लिए जो है हम तैयार भी हैं। और यहाँ पर कहा गया कि फौज का भर्ती प्रक्रिया की फिजिकल की जो ये प्रक्रिया है वो अगले महीने से शुरू हम कर देंगे और जल्दी जो है एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो एडमिट कार्ड जो है यूपी पुलिस जल्दी जारी करेगा। और कोरोना के चलते जो है कई परीक्षा जो है यहाँ पर नहीं हो सकी और 1 लाख से अधिक जो आवेदक वाले परीक्षाएं हैं उनको जो है कराने में दिक्कत आ रही, आयोग का कहना है। और इन परीक्षाओं को जो है लगभग 50-50 हज़ार बच्चों के ग्रुप में जो है बनाकर परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो है करीब 4 लाख युवाओं ने जो है आवेदन किया है। सब ठीक रहा तो सहायक लेखाकार है, वन विभाग का है और एलटी का पेपर है वो जुलाई में ही करा दी जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है एलटी परीक्षा जो है जुलाई में ही करा दी जाएगी, जो कि आयोग जो है यहाँ पर कह चुका है कि बार कि जुलाई में और अगस्त फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। और प्रस्तावित तिथियाँ भी जारी कर रखी है उसने कि आपका जो है अगर जुलाई में होता है, लास्ट वीक में आपका होता है तो 18 और 25 तक हो सकता है। और वहीं अगर आपका अगस्त में होता है तो फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा 8 तारीख को या 1 तारीख को, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है आयोग के द्वारा। तो आप जो है तैयार रहें, परीक्षाएं भी आपकी हो जाएंगी। जो परीक्षा होगी समूह ग की वो अब 2 घंटे के बजाय अब 1.5 घंटे की होगी। और इसके लिए जो है आयोग ने क्या कहा है, और इसमें जो है आयोग ने जो है मीटिंग रखी गई है और प्रस्ताव जो है तैयार भी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की लिखित परीक्षाओं का जो है समय है अब 2 के बजाय 1.5 घंटा तय हो सकता है। तो 1.5 घंटे में आपको जो है पेपर निपटाना पड़ेगा। पहले 2 घंटे का पेपर होता था और एक दिन में जो है 3 पालियों की परीक्षा कराने की जो है मकसद से आयोग परीक्षा अवधि कम करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर कई पालियों में परीक्षा आपकी होगी, 3 परीक्षा लगभग एक दिन में होंगी। इसको लेकर जो है परीक्षा का जो समय है वो कम होगा। आयोग के बोर्ड में जो है प्रस्ताव रख दिया गया है, तो आयोग का जो बोर्ड है उसमें जो है प्रस्ताव रख दिया गया है। और आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक रेलवे सहित केंद्र सरकार की कई भर्ती जो है परीक्षाओं में 1.5 घंटे की समय सीमा पहले से ही लागू है और इस मॉडल का अध्ययन कर लिया गया है और प्रस्ताव जो है आयोग के बोर्ड के सामने रख दिया गया है और इस पर जो है जल्दी निर्णय होने की उम्मीद है और मूल्यांकन प्रक्रिया को जो है मजबूत बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आप 1.5 घंटे की हो सकती है। इसका प्रस्ताव जो है हमने बोर्ड के सामने रख दिया है। बोर्ड अब जो है यहाँ पर चेंज कर सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। एक दिन में जो है 3 पालियाँ परीक्षा होंगी और 1.5 घंटे का समय होगा। जाहिर सी बात है समय अगर आपका घटेगा तो यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या होगी वो भी कम होगी। लगभग जो है आपको ये न्यूज़ पहले भी देखने को मिल गया था, लेकिन उस टाइम जो है प्रस्ताव नहीं रखा था, सिर्फ विचार चल रहा था। लेकिन अब प्रस्ताव यहाँ पर रख दिया गया है आयोग के सामने। 80 प्रश्न आपके आएंगे, 1.5 घंटे का समय यहाँ पर आपका होगा और 3 पालियों में जो है परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। इस तरह से यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है ताकि परीक्षा में जो है समय जो है कम रहे और जल्दी ये परीक्षाएँ हो जाए, ऐसा यहाँ पर आयोग का मानना है। तो ये जो है अपडेट है आज की।